जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ आई है उसका इफेक्ट दालों पे बहुत ज़्यादा है। इस बार तो महंगाई भी आसमान छू रही और देखो जब कोरोना घुस गया बीच में आ गए तो लोग वैसे बेचारे परेशान हो रहे। सब्जियों के रेट में उछाल आया है तो इसलिए मैं ले भी नहीं पा रहा हूँ। वरना ये जो परिस्थिति है वो अच्छे संकेत नहीं है और इन दिनों जो है जीडीपी वगैरह भी काफी कम हुई है। पहले कोरोना की वजह से लोगों का व्यापार ठप हो चुका है और लोगों को घर चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। वहीं पहले सब्जियों के दामों ने और अब दालों के दामों ने लोगों को रुला दिया है। जब हमारी टीम ने बाजारों का दौरा किया और लोगों से खासकर महिलाओं से बढ़ते हुए दामों के बारे में बात की गई तो एक महिला ने कहा कि महंगाई का बहुत बुरा हाल है। पहले सब्जियों ने घर का बजट बिगाड़ दिया और अब दाल भी उसी के पीछे पीछे चल पड़ी है। काम धंधा ठप है, कमाई का कोई साधन नहीं है। पवन मांगा है मेरा नाम जी। और इन दिनों जो है थोड़ी सी दालों में वृद्धि हुई है रेट्स के अंदर। जो पहले रेट से उससे थोड़ा सा बढ़े हैं। इससे पहले जो है सब्जियों के रेट काफ़ी कम थे। टमाटर 5 रुपये और खीरा 5 रुपये था। हमने खुद लिया है और आज जो है खीरा 50 रुपये है और टमाटर भी लगभग 50 से 60 रुपये किलो बिक रहेगा। तो लोगों ने रुझान करा दालों की तरफ। तो जब दालों की तरफ रुझान हुआ तो दालों के रेट बढ़ गए। अब एक आम आदमी क्या करेगा? एक तो कोरोना महामारी है, व्यापार लोगों के उतने नहीं चल रहे जितना पहले चल रहे थे। तो लोगों ने अपने जीवन बसर करना है लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन किसी से वो कह नहीं सकते, सरकार से कोई उनको मदद नहीं मिल रही है। जिस मदद की उम्मीद थी सरकार से वो मदद लोगों को नहीं मिल रही है। व्यापार उनके ठप है, कारोबार ठप है, जैसे तैसे करके वो गुजारा चला रहे हैं। तो सरकार से तो यही है कि कुछ लोगों को मदद की जाए किसी भी प्रकार से, जो वो ठीक समझते हैं उस प्रकार से मदद की जाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिले इस महंगाई के अंदर। वरना ये जो परिस्थिति है वो अच्छे संकेत नहीं है और इन दिनों जो है जीडीपी वगैरह भी काफ़ी कम हुई है। तो ये विदेशों के अंदर जिन्होंने हमारे देश में पैसा लगाना है, तो जब जीडीपी गिरेगी तो कौन सा व्यापारी जो है पैसा लगाएगा हमारे देश में? तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है जीडीपी के। सरकार को इन विषय पर, महंगाई के ऊपर जनता से क्या विचार है उनका तालमेल लेकर जो है आगे देश को बढ़ाना चाहिए। संजय गुप्ता है, मेरा करियाने का व्यवसाय है। दालों के रेट में तो उछाल आया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? दाल है लगभग 10 से, किसी में 10 रुपये, किसी में 15 रुपये की तेजी है। जैसे चने की दाल है उसमें लगभग 15 रुपये किलो की तेजी है। बाकी दालों में लगभग 10 रुपये किलो की तेजी है। कारण क्या है? जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ आई है उसका इफेक्ट दालों पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि चने अगले आने वाले टाइम में काले चने की फसल आने वाली है, उड़द की फसल आने वाली है, राजमे की फसल आने वाली है, जिसके कारण ये फसलें को भारी नुकसान होने का अंदेशा है। जिससे दालों में लगभग किसी में 10 रुपये, किसी में 15 रुपये की लगभग तेजी है। ग्राहक में देखो, ग्राहक की कैपेसिटी है क्योंकि ग्राहक के पास पहले ही काम धंधा कम है और हर को मनी प्रॉब्लम तो है ही है ना। इस कारण ग्राहक जो पहले आधा किलो लेता था क्या 300 ग्राम दे दे, 250 ग्राम दे दे, काम तो कम है ही है। तो हाँ, तो ग्राहक ने अपनी पॉकेट के हिसाब से देख के खर्च करना है। उसको देखते हुए काम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और लगभग चलो कि 50% काम दालों का है। सब चीज़ें महंगी हैं जी और महंगाई से इतने तंग आए पड़े। एक तो सामान महंगा, ऊपर से काम भी नहीं है। बेले बैठे घर में, और जब बेले बैठे रोटी तो खानी है ना। और चीज़ आगे से महंगी कर दी। प्याज क्या, आलू क्या, टमाटर क्या, दाना क्या, कोई चीज़ सस्ती नहीं, सब कुछ महंगा कर दिया। हमें पता हम कैसे करें गुजारा, ये तो ऊपर वाला जानता है। इतनी बहुत दिक्कत आई वैसे इस बार तो, और ये पहली बार जिंदगी में ऐसी दिक्कत आई, कभी भी नहीं ऐसी दिक्कत हमें आई है। इस बार तो महंगाई भी आसमान छू रही और देखो जब कोरोना घुस गया बीच में आ गए तो लोग वैसे बेचारे परेशान।
मैं राशन लेने आया था, लेकिन सब्जियों के दाम भी महंगे हो गए हैं, तो मेरे से ली नहीं जा रही और कारोबार भी मेरे पास कोई नहीं है। तो इसलिए मैं जो भी चीज़ लेने आया था वो पैसे नहीं है, तो मैं आधी आधी चीज़ ले रहा हूँ। इस समय बड़ी मुश्किल हो रही है राशन लेने में। घर का रसोई का बजट भी बिगड़ा पड़ा है, तो घर से मिसेज भी कह रही हैं कि राशन लेके आओ। राशन मैं कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास काम कारोबार भी नहीं है। सब्जियों के रेट के बारे में सब्जियों के रेट में उछाल आया है, तो इसलिए मैं ले भी नहीं पा रहा।